गया शहर से सटे मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव में रविवार सुबह एक बंद कमरे से सामने आई घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया। एक परिवार के लिए सामान्य दिखने वाली सुबह उस वक्त मातम में बदल गई जब लंबे समय तक आवाज देने के बावजूद कमरे का दरवाजा नहीं खुला। परिवार के सदस्यों ने जब किसी तरह कमरे का दरवाजा खुलवाया तो अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरे में फेंकनी देवी खून से लथपथ मृत अवस्था में मिली, जबकि उनके पति मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हालात में पड़े थे। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। परिवार के मुताबिक माता पिता के कमरे का दरवाजा सुबह काफी देर तक बंद रहा। बार बार आवाज लगाने के बावजूद जब अंदर से कोई जवाब नहीं मिला तो परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई। इसके बाद 12 वर्षीय बेटे आजाद को वेंटिलेटर के रास्ते कमरे के अंदर भेजा गया। आजाद ने अंदर से दरवाजा खोला, जिसके बाद परिजनों ने कमरे में प्रवेश किया। वहां फेंकनी देवी की मौत हो चुकी थी, जबकि मनोज कुमार गंभीर हालत में पड़े थे। सूचना मिलने के बाद मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इंस्पेक्टर देवराज इंद्र के नेतृत्व में घटनास्थल की जांच शुरू की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शनिवार रात से रविवार सुबह के बीच बंद कमरे के अंदर आखिर क्या हुआ। प्रारंभिक जांच में ब्लेड से वारदात होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के अनुसार फेंकनी देवी के गले पर गंभीर चोट के निशान मिले हैं, जबकि मनोज कुमार के दोनों हाथों की नसें कटी हुई थी। घायल मनोज कुमार को तत्काल इलाज के लिए मगध मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि उनकी हालत में सुधार होने के बाद उनका बयान घटना की गुत्थी सुलझाने में अहम साबित हो सकता है। मृतका के बड़े बेटे नीतीश कुमार ने बताया कि परिवार के 2 अलग अलग घर हैं। बच्चे और दादी एक घर में सोते हैं, जबकि मनोज कुमार और फेंकनी देवी दूसरे घर में रहते हैं। शनिवार रात सभी अपने अपने घरों में सोने चले गए। रविवार सुबह माता पिता के कमरे का दरवाजा नहीं खुलने पर परिजनों ने उन्हें आवाज दी। काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने के बाद छोटे बेटे को वेंटिलेटर से अंदर भेजा गया। परिजनों के अनुसार मनोज कुमार राजमिस्त्री का काम करते थे। पिछले साल दिसंबर में पैर टूट जाने के बाद वह काम करने में असमर्थ हो गए थे। इसके बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी उनकी पत्नी फेंकनी देवी पर आ गई थी। वह मजदूरी कर घर का खर्च चलाने के साथ साथ पति के इलाज का खर्च भी उठाती थी। बेटे के मुताबिक मनोज कुमार को पत्नी की मजदूरी करना पसंद नहीं था और इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर कहासुनी होती थी। पुलिस पारिवारिक विवाद और आर्थिक तंगी के पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि घटना में किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका तो नहीं थी। फेंकनी देवी अपने पीछे 3 बेटे और एक विवाहित बेटी छोड़ गई हैं। बेटी काजल सावन के मौके पर मायके आई हुई थी। मां की मौत और पिता की गंभीर हालत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामले को किसी अंतिम निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की है। फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट, घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्य और घायल मनोज कुमार के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि घटना के हर पहलू की जांच की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि बंद कमरे के भीतर वास्तव में क्या हुआ था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।